आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलावकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो पद भाष्य का तो विचार पूरा हो गया था, वाक्य भाष्य का विचार वो भी द्वितीय मंत्र का। द्वितीय मंत्र में उत्तर दिया आचार्य ने। प्रथम मंत्र के द्वारा तो प्रश्न किए थे कि सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति का हेतु कौन है। तो श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, उसको जान करके शरीर आदि से आत्मभाव को छोड़ करके अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये अर्थ है। इसका यहाँ पे शंका किए कि वो जो श्रोत्र का श्रोत्र जो प्रतिवचन उत्तर दिए हैं, या प्रवृत्ति में निमित्तत्व का, निर्विशेष ही उनकी प्रवृत्ति का निमित्त है, इसको दिखाने के लिए ऐसा उत्तर दिया गया। तो यहाँ बोले ऐसा कैसे मालूम पड़ रहा है। बोले कोई शब्दों का अनुगति इसी अर्थ में हो रही है। कैसे? क्योंकि बताए कि श्रोत्र में जो शब्दावभाषकत्व है, श्रोत्र तो जड़ है, तो जिसके साथ तादात्म्य करके श्रोत्र में शब्दावभाषकत्व आ गया वही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही चिद रूप है। तो यह श्रोत्र से उपलब्धित्वेन अवभाषकम तदात्म निमित्तत्वात्, श्रोत्र में उपलब्धा रूप से, शब्द की उपलब्धि का जनक उपलब्धा रूप से जो अवभाषकत्व आया, शब्द प्रकाशकत्व आया श्रोत्र इंद्री में, आत्मनिमित्तक है वह, इसलिए श्रोत्र का दिया गया। पेज नंबर 21 पे चलेगा, प्रथम पंक्ति भाष्य। यथा छत्र से छत्रम, जैसे छत्री का जो छत्री है, छत्री का छत्री कौन है? जो छत्री का नियामक है, छत्री के ऊपर भी शासन करने वाला हो। धर्म के द्वारा छत्री भी नियंत्रित, राजा भी नियंत्रित होते हैं, है ना। जैसे ब्राह्मण सभी का नियंत्रण करेंगे, ब्राह्मण का भी नियंत्रण छत्री करेंगे। छत्री पूरे राजा होते, पूरे सभी का नियंत्रण करेंगे। और छत्री का भी नियंत्रण कौन करेगा? धर्म। देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, प्रथम पंक्ति टीका में, छत्र यथा छत्र सिद्धि, छत्र जाति नियामकम कर्म क्षत्रमिति उच्यते यथा इत्यर्थ। क्षत्रिय जाति का नियामक जो कर्म है उसे क्षत्रम कहते हैं। तो जैसे वो नियामक हो गया, इसी प्रकार श्रोत्र आदि का जो नियामक है वही है आत्मा। यथा वा, भाष्य में, यथा वा यथोदकस्य औष्णम अग्नि निमित्तम, जैसे जल में जो उष्णता आ गई, जल का स्वभाव है शीतल स्पर्श होता है, जल का शीत स्पर्श वाला है जल, किंतु उसने उष्णता कैसे आ गई? अग्नि निमित्तक, अग्नि का संयोग कर दिए तो जल में भी उष्णता आ गई। यथा वा उदकस्य औष्ण्यम अग्नि निमित्तम, उदक यानी जल, जल में उष्णता अग्नि निमित्तक है।
इति दग्धुरपि उदकस्य दग्धा अग्निरुच्यते। पानी एकदम गर्म है, हाथ डालोगे जल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो आपके हाथ को जलाने वाला होने पर भी जल, उस जल का भी जलाने वाला अग्नि है। तो जलाने वाले का भी जलाने वाला, मतलब जल का स्पर्श तो शीतल होता है, किंतु जिसके संयोग से जल जलाने लग गया वह अग्नि हो गया जलाने वाले का भी जलाने वाला। हाथ को जला रहा है जल, दहन करने वाला है जल। दग्धुर अपि उदकस्य, दग्धा यानी दहन करने वाला, जलाने वाला। हाथ जल जाएगा उसमें, अग्नि पानी में डाल, गर्म पानी में हाथ डालोगे तो दग्धुर अपि उदकस्य दग्धा अग्निरुच्यते। जलाने वाले, दहन करने वाले जल का भी दहन करने वाला अग्नि कहा जाता है, क्योंकि अग्नि को लेकर के ही जल में दाहकत्व आ गया। उदकम अपि ही अग्नि संयोगात। अच्छा, टीका में देख लीजिए इसके बारे में। टीका में देखिए, यदि श्रोत्रादि साक्षी आत्मा अस्ति। यहाँ वे शंका कर रहे हैं कि श्रोत्रादि इंद्रियों, सभी इंद्रियों का साक्षी है, प्रेरक है, नियामक है, ऐसा अगर आत्मा अलग से है, कथम तरहि लोकायतिकादेह श्रोत्रादि स्वे उपलब्धित्व व्यवहार। तब तो जो लोकायतिक है, चार्वाक आदि, लोके आयतो विस्तारो येषाम ते लोकायतिका, लोक में जिनका विस्तार है, ज़्यादातर लोग यही इसी मत वाले हैं। तो लोकायतिक आदि जो है, जैसे फिर बोले कि अगर श्रोत्रादि का साक्षी आत्मा है तो कैसे चार्वाक आदि को ही श्रोत्रादि में ही उपलब्धित्व व्यवहार हो रहा है। चार्वाक आदि तो श्रोत्रादि में ही उपलब्ध है, ऐसा व्यवहार करते हैं। इत्याशंका है, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे हैं उदकम अपि इति। तो अगर अलग से आत्मा है तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। कैसे वे लोग श्रोत्रादि को ही उपलब्धा, इंद्रियों को ही उपलब्धा आत्मा मान लेते हैं? अलग से है तो मालूम पड़ना चाहिए। ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान कर रहे उदकम अपि। भाष्य में द्वितीय पंक्ति, उदकम अपि ही अग्नि संयोगाद अग्निरुच्यते। जैसे जल है, अग्नि के संयोग से उस जल को भी कह दिया जाता है ये तो अग्नि है भाई, बहुत तेज गर्म है, बोले तो अग्नि, जल क्या है? तो अग्नि है, क्योंकि उससे हाथ जल जाता है। उदकम अपि अग्नि संयोगाद अग्निरुच्यते। तद्वद अनित्यम यत् संयोगात उपलब्धित्वम तत्करणम श्रोत्रादि। इसी प्रकार जो अनित्य उपलब्धित्व आ रहा है, भाई अनित्य उपलब्धित्व का है, कभी कभी आपको शब्द सुनाई पड़ता है, कभी कभी रूप दिखाई पड़ रहा है, हमेशा थोड़ी 24 घंटे देखते रहते हैं। गहरी निद्रा में कुछ ज्ञान नहीं है, अलग से सब विषयों का ज्ञान नहीं है, किंतु जागृत अवस्था में कभी रूप का ज्ञान हो रहा है, कभी रस का ज्ञान हो रहा है, कभी शब्द का ज्ञान हो रहा है। तो ये जो अलग अलग रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, अनित्य ज्ञान हो रहा है, अनित्य उपलब्धित्व आया। अनित्य उपलब्धा मतलब जानने वाला, अनित्य उपलब्धित्व आया, जिसके संयोग से विषयों को अनित्य रूप से उपलब्धित्व आ रहा है। अनित्य, क्योंकि आत्मा तो नित्य उपलब्धा है, नित्य जानने वाला है, लेकिन जिनके संयोग से आत्मा में अनित्य उपलब्धित्व मालूम पड़ रहा है, शब्द का ज्ञान हमेशा नहीं हो रहा है, तो तत्करणम श्रोत्रादि। श्रोत्रादि तो उसके करण हो गए, उस उपलब्धित्व के कारण बन गए श्रोत्रादि। श्रोत्रादि के माध्यम से ही अनित्य उपलब्धित्व आ रहा है। तो हाँ, उदकस्य दग्धृत्वम अनित्यम। जैसे जल में दग्धृत्व है, हमेशा नहीं है, अग्नि का संयोग होने पर ही है। अनित्यम ही तत्र, हाँ अनित्य है वहाँ पे, तो तत्र तत् अनित्य ही वहाँ पे दग्धृत्व है। टीका में देख लीजिए, तद्वद उपलब्धि संबंधा श्रोत्रादिषु उपलब्धित्व व्यवहार इत्यर्थ। तो देखो वहाँ बताया उदक जो है अग्नि के संयोग से अग्नि कहा जाता है, तद्वत उसी के समान जिस उपलब्धा के संबंध से श्रोत्रादि में उपलब्धित्व व्यवहार हो रहा है। तो उपलब्धा के संबंध से श्रोत्रादि में उपलब्धित्व व्यवहार हो रहा है।
इसलिए उसमें वास्तव में उपलब्धित्व नहीं है। जानने वाला तो आत्मा है, उसके संबंध से श्रोत्रादि इंद्रियों में भी चार्वाक आदि को उपलब्धित्व व्यवहार उनको हो जाता है। वो कहते, वो सोचते हैं कि ही श्रोत्रादि ही जानने वाले। ये तो चार्वाक मत को लेके बताया। टीका में जो स्पष्ट किए कि जैसे वहाँ ऊपर दिखाए थे कि अग्नि के संयोग से जल को अग्नि कहा जाता है, इसी प्रकार उपलब्धा आत्मा के साथ संबंध होने से, श्रोत्रादि का तादात्म्य होने से, श्रोत्रादि इंद्रियों में भी उपलब्धित्व व्यवहार आ गया कि जानने वाला शब्द को जानने वाला कौन है? बोले श्रोत्र इंद्री। रूप को जानने वाला कौन है? चक्षुर इंद्री। ऐसा वो चार्वाक आदि लोग मानते हैं। भवन मते तरी नित्योपलब्धि स्वभाव आत्मा। फिर यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा चलो ठीक है, चार्वाक आदि वो लोगों को तो भ्रांति हो गई, लेकिन आपके मत में तब तो आत्मा नित्य उपलब्धि स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वरूप है। इति श्रोत्रादे कारणत्वम न स्यात्। तो जब नित्य ज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो श्रोत्रादि इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? बिना इंद्रियों के ही आत्मा जानने लग जाए। इसलिए श्रोत्रादि में करणत्व नहीं आना चाहिए। श्रोत्रादि ज्ञान के करण नहीं बनने चाहिए इंद्रिया। क्रियायाम ही करणापेक्षा इत्याकांक्षायाम, क्योंकि क्रिया में करण की आकांक्षा होती है, करण की अपेक्षा होती है। इत्याकांक्षायाम देखो 6 नंबर टिप्पणी में दे दी, नहीं क्रियार्चनाम नित्याच इति संभवे क्रिया कारक जन्यत्व नियमात्। क्योंकि कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया नित्य नहीं होती, क्योंकि क्रिया है तो किसी न किसी कारक से जन्य होती है। तो क्रिया में करण की अपेक्षा होती है। आत्मा अगर नित्य उपलब्धि स्वभाव वाला है तो वहाँ करण की अपेक्षा क्यों है, ये बताइए। इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर कह रहे हैं कि देखिए जो अनित्य जो जिसके संयोग से उपलब्धित्व आया, जिसके संयोग से अनित्य उपलब्धित्व आया, तत्करणम श्रोत्रादि। उस अनित्य उपलब्धित्व के कारण श्रोत्रादि है वेदांत मत में। वेदांत मत में आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, किंतु जिन इंद्रियों के संबंध से जिनके संबंध से अनित्य उपलब्धित्व आया, उस अनित्य उपलब्धित्व के कारण है इंद्री, क्योंकि इंद्री के संबंध से ही अनित्य उपलब्धित्व है, नहीं तो आत्मा तो नित्य ज्ञान जानने वाला है। लेकिन यहाँ तो लोक व्यवहार में कभी रूप का ज्ञान हो रहा है, कभी शब्द का ज्ञान हो रहा है, कभी स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, तो करण बनते हैं वो, है ना, ये करण, वो करण बन गए। देखो टीका में आगे देखिए, प्रमातुर यत् संबंधात अनित्यम उपलब्धित्वम भवति बुद्धि परिणामैस्। प्रमाता यानी जीव, जीव का जिन इंद्रियों के साथ संबंध होने से अनित्य उपलब्धित, अनित्य रूप से उपलब्धा बन रहा है जीव, जानने वाला अनित्य रूप से जानने वाला हो रहा है। कभी शब्द को जानता है, कभी रस को जानता है, बुद्धि परिणाम है। जैसे देखिए, आपको स्वाद कब मिलेगा? जब कोई भोजन करोगे, हमेशा थोड़ी भोजन का स्वाद मिल रहा है। तो इसलिए जिन इंद्रियों के संबंध से प्रमाता जीव में अनित्य उपलब्धित्व आया, बुद्धि परिणाम के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से, तत्श्रोत्रादि करणम, वही जिनके संबंध से ऐसा अनित्य उपलब्धित्व आया, हाँ, तो वही जिनके संबंध से वही श्रोत्रादि करण है। बुद्धि वृत्ति अपेक्षया भवत, बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा से, यानी बिना श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम बने अंतःकरण की वृत्ति नहीं बन सकती। अंतःकरण विषय देश में श्रोत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से जाता है। तो श्रोत्र आदि इंद्रिय के माध्यम से विषय देश में जाएगा, तब जाकर के विषयाकार वृत्ति बनेगी। तो जिन इंद्रियों के संबंध से अनित्य उपलब्धित्व हो रहा है, बुद्धि के परिणाम होकर के वही इंद्रिया करण बन गई। वो करण है, उपलब्धित्व तो आत्मा में है, वो नित्य उपलब्धा है, किंतु विषयों की जो उपलब्धि है उसमें इंद्रिय करण है। तो जिस इंद्रिय से अंतःकरण जुड़ा हुआ है, तो तद इंद्रिय संबंधी वृत्ति, रूपाकार वृत्ति, रसाकार वृत्ति, श्रोत्र शब्दाकार वृत्ति,
तो इस तरह से इंद्रियों के माध्यम से अनित्य वृत्तियाँ बनती है, अनित्य उपलब्धित्व आत्मा में आ रहा है। तो श्रोत्रादि करण बन गए वेदांत मत में। श्रोत्रादि संगते प्रमातरी, श्रोत्रादि से जो जुड़ा हुआ है प्रमाता है ना। जैसे श्रोत्रादि शरीर आदि हमारे क्या है, हमारे जो है हम लोग स्वामी हैं। शरीर आदि हमारे स्वकीय धन है, हमारा जो है संबंधी, कर्मों के माध्यम से शरीर आदि मिला हुआ है, स्वस्वामी भाव संबंध है। तो श्रोत्रादि से जो जुड़ा हुआ है, अभिमान करने वाला है प्रमाता। नित्य उपलब्धित्व संभवे भी, उसमें नित्य हो तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मरूप है। नित्य उपलब्धित्व संभव होने पर भी, उसमें नित्य उपलब्धित्व संभव होने पर भी तवा संगस्य साक्षिणा कथम उपलब्धित्व व्यपदेश। बोले जो प्रमाता है, अंतःकरण से विशिष्ट है, नित्य उपलब्धित्व उसमें संभव होने पर भी तुम तो असंग साक्षी हो। तो असंग साक्षी में उपलब्धित्व व्यपदेश कैसे होता है? उपलब्धा साक्षी है, साक्षी जानने वाला है। साक्षी में उपलब्धा का उपलब्धित्व व्यपदेश कैसे होगा? व्यपदेश यानी कथन, उपलब्धित्व का कथन कैसे होता है? इत्याशंक्य यत्र तू, देख लीजिए भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति, यत्र तू नित्यम उपलब्धित्वम अग्नौ विव औष्ण्यम। जैसे अग्नि में उष्णता कब है? हमेशा है, नित्य उष्ण स्पर्श है। इसी प्रकार जहाँ पे नित्य उपलब्धित्व है आत्मा में, जिस आत्मा में नित्य उपलब्धित्व है, स नित्योपलब्धि स्वरूपत्वात्, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप वाला होने से उसे ही उपलब्धा कहा जाता है। जैसे दग्धा इव उपलब्धा उच्यते, जैसे अग्नि में नित्य उष्ण स्पर्श है तो अग्नि को हमेशा दग्धा ही कहा जाएगा, किंतु जल आदि को हमेशा दग्धा यानी जलाने वाला, हमेशा दग्धा जल आदि को नहीं कह सकते, अग्नि के संयोग से ही होगा। इसी प्रकार साक्षी तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, किंतु जो शरीर इंद्रिय आदि विशिष्ट है प्रमाता, तो श्रोत्र आदि के संबंध से उसमें अनित्य उपलब्धित्व आती है। उपलब्धित्व अनित्य वो श्रोत्र आदि के संबंध से आता है। तो इसी बात को दिखा दिए, दग्धाय उपलब्ध। इसलिए साक्षी में उपलब्धित्व व्यपदेश इसलिए होता है कि साक्षी नित्य जानने वाला है, शरीर इंद्रिय को भी जानने वाला। इस तरह से साक्षी सबको जानता है, इसलिए साक्षी को नित्य उपलब्धा कहा जाता है। उक्तम अर्थम संक्षिप्य, ऊपर कही गई बात को थोड़ा संक्षेप में बता रहे जिससे व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए। श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वादि उपलब्धिर अनित्या, नित्या च आत्मनि। श्रोत्रादि में श्रोतृत्वादि शब्द का ज्ञान, श्रोतृत्व मतलब शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान जनकत्व, शब्द श्रोतृत्व आदि शब्द के ज्ञान, इसकी उपलब्धि जो है वह नित्य है। और नित्या च आत्मनि, किंतु आत्मा में जो उपलब्धि है वह नित्य है। अतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि अक्षराणाम अर्थानुगमाद उपपद्यते। इसलिए आत्मा श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि अर्थ का जो इत्यादि अक्षरों का अर्थ का समन्वय अनित्य है। नित्या च आत्मनि, किंतु आत्मा में जो उपलब्धित्व है, जानना, सबका प्रकाशन करना, वह नित्य है। इसलिए अतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि अक्षराणाम अर्थानुगमात, श्रोत्र का श्रोत्र है आत्मा, श्रोत्र में भी जो सत्ता स्फूर्ति प्रकाशन सामर्थ्य देने वाला है, ये जो अर्थ का इत्यादि अक्षर जो है, इनके अर्थ का अनुगम हो रहा है, समन्वय हो रहा है निर्विशेष में। निर्विशेष ही इन सब में जो उपलब्धित्व का निमित्त है, सभी इंद्रियों में जो विषय प्रकाशकत्व आ रहा है, उन सब का निमित्त निर्विशेष ही है। निर्विशेष के माध्यम से ही इनमें आ रहा है। उपपद्यते निर्विशेषस्य उपलब्धि स्वरूप से आत्मनो मन आदि प्रवृत्ति निमित्तत्वमिति। इसलिए अक्षरों का अर्थ इसी आत्मा में ही समन्वय होने से निर्विशेष जो उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इस आत्मा में मन आदि की प्रवृत्ति का निमित्तत्व बन रहा है।
तो जो शुरुआत में बताए थे द्वितीय मंत्र के शुरू के ही भाष्य में कि निर्विशेष में निमित्तता दिखाने के लिए उत्तर दे रहे हैं, यानी सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त आत्मा है, इसको दिखाने के लिए आचार्य ने उत्तर देना शुरू किया कि श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि। ते देखो यहाँ पे सिद्ध कर दिया उन्होंने युक्तियों के द्वारा। टीका में देख लीजिए, पेज नंबर वही 21 पे नीचे से दूसरी पंक्ति। श्रोत्रादिषु निमित्तेषु सत्सु, श्रोत्रादि निमित्त होने पर, श्रोत्रादि संहते प्रमातरी, श्रोत्रादि से जो जुड़ा हुआ है, अभिमान करने वाला है प्रमाता जीव, उसमें श्रोतृत्व आदि रूपोपलब्धि, श्रोतृत्व आदि रूप श्रवण दर्शन आदि, शब्द का श्रवण, रूप का दर्शन, गंध का ग्रहण, रस को लेना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों का अनुभव रूपी जो उपलब्धि है, ये श्रोत्रादि निमित्त के होने पर ही प्रमाता में होता है। इति उपलब्धित्वम, इसलिए प्रमाता में क्या आ गया? उपलब्धित्व आ गया है ना, शब्द आदि को जानने वाला हो गया। प्रमाता भी शब्द आदि को जानने वाला, तो मतलब उसमें नित्य उपलब्धि। देखो 11 नंबर टिप्पणी में दे दिए, इति उपलब्धित्वम इति यथोक्तोपलब्धि मत्वा, श्रवण दर्शन आदि उपलब्धि वाला है प्रमाता, इसलिए प्रमातरी अनित्यम उपलब्धित्वम इत्यर्थ। प्रमाता में नित्य उपलब्धित्व नहीं, नित्य ज्ञान नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो समय समय पे हो रहा है, अलग अलग समय पे, तो नित्य उपलब्धा प्रमाता नहीं है, क्योंकि वो श्रोत्रादि से जुड़ करके जानने वाला है। लेकिन जो सबको जानने वाला, प्रकाशन करने वाला है साक्षी, उसमें नित्य उपलब्धित्व है, नित्य वो जानने वाला है, सबका प्रकाशन करने वाला। मनसो मन इत्यादि स्वेवम अतिदिशति, देखो एक पर्याय की व्याख्या हो गई। श्रोत देखिए पेज नंबर 16 पे मंत्र था, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र की भी प्रवृत्ति का निमित्त है। एक पर्याय की व्याख्या हो गई। अब दूसरा पर्याय है इसके बाद, मनसो मनोयत, वह आत्मा मन का भी मन है। अब देखो इस अंश की व्याख्या आरंभ करें। मनसो मनो इत्यादि स्वेवम अतिदिशति, श्रोत्र से श्रोत्रम में जैसी व्याख्या की गई है, मनसो मन इत्यादि में भी वैसा ही समझ लेना चाहिए। इसको कहते हैं अतिदेश। अतिदेश मतलब अन्य के धर्म का अन्य में आरोप करना। गाय के जैसी गवय होती है, गो सदृशो गवया, इसको कहते हैं अतिदेश। इसी प्रकार श्रोत्रादि में जैसा आया, जो बातें सिद्ध हुई कि श्रोत्रादि की, श्रोत्र की प्रवृत्ति का निमित्त आत्मा है, मनसो मन, इस पर्याय में भी यही समझना चाहिए। देख लीजिए द्वितीय पंक्ति भाष्य में, मन आदि स्वेवम यथोक्तम, मन आदि में भी इसी प्रकार यथोक्त न्याय से व्याख्यान जान लेना चाहिए। जैसे वहाँ व्याख्या की गई वैसे आगे भी समझ लो। टीका में देखिए, न्याय सामान्याद यथोक्तम व्याख्यानम द्रष्टव्यम। न्याय सामान्य, क्योंकि ये जैसे श्रोत्रेंद्रिय जड़ है, वैसे मन आदि भी तो जड़ है, इसलिए मन आदि में की प्रवृत्ति का निमित्त आत्मा ही है। ये यथोक्त व्याख्यान यहाँ भी समझ लेना चाहिए। जैसे पूर्व में व्याख्या की ऐसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। नहीं मनसो मनस्तम वाचो वाक्तम व स्वातंत्रेण भवति, साक्षी के बिना मन में मनस्त विषयों का चिंतन करना बन पाएगा क्या? साक्षी के प्रकाश से ही मन विषयों का चिंतन कर रहा है। बिना चिदाभास ग्रहण किए चैतन्य का आभास मिले, चैतन्य से सत्ता स्फूर्ति मिले बिना मन में मनस्त यानी मनन करना नहीं बन पाएगा। वाचो व वाक्तम, वाणी में बोलने का सामर्थ्य, बताओ बिना आत्मा के कहाँ से आएगा? आत्मा ही से ही सामर्थ्य आ रहा है, इसलिए वाचो वाक्तम व स्वातंत्रेण नहीं संभव। मन में मनन करना, वाणी में बोलना, ये स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अध्यस्तत्वात्, क्योंकि ये सब पूरा का पूरा संसार अध्यस्त है जिस अधिष्ठान में। जैसे सर्प जो रस्सी में दिख रहा है, रस्सी से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके दिख रहा है।
इसी प्रकार शरीर इंद्रिय सभी के सभी पूरा संसार उसी अधिष्ठान में अध्यस्त होने से अतो अधिष्ठान सत्ता प्रकाशाभ्यामेव सत्ता प्रकाशत्व मन आदेहे। अधिष्ठान की सत्ता और प्रकाश से ही सत्ता और प्रकाश वाले है मन आदि। मन आदि में सत्ता और प्रकाश मालूम पड़ रहा है, उनमें सद या है इनका भान हो रहा है, ये सब अधिष्ठान के सत्ता प्रकाश से ही हो रहा है। वह अधिष्ठान कौन है? वह अधिष्ठानम निर्विशेषम एवं उपलक्षितव्यम। वह जो अधिष्ठान है निर्विशेष ही उसको उपलक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि इस विशेषवत्वे उस अधिष्ठान को भी अगर सविशेष मानोगे तो वह भी अध्यस्त हो जाएगा। अध्यस्तत्व प्रसंगात जितना भी संसार के अंतर्गत जो भी सविशेष है, कोई न कोई धर्म वाला है, सब के सब अध्यस्त है। तो अगर अधिष्ठान को सविशेष मानोगे तो अभी कहीं न कहीं अध्यस्त होगा, इसलिए वो भी अध्यस्त होगा। इसलिए अधिष्ठान को निर्विशेष ही मानना पड़ेगा इति भाव। आगे जो थोड़ा व्याकरण की जरा सी बात बता रहे, वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक दो पंक्ति दिखा रहे। विभक्ति द्वय निर्देश तात्पर्य। व्याकरण जानने वाले समझ सकते हैं, वहाँ पे प्रथमा विभक्ति से भी निर्देश किए, द्वितीया से भी। यद वाचो ह वाचम, प्राणस्य प्राणः, प्राणस्य प्राण में प्रथमा बताए है, वाचो ह वाचम में द्वितीया बताए है वाचम। तो प्रथमा और द्वितीया दोनों से निर्देश क्यों समझे? तो यहाँ देखिए इसका तात्पर्य दिखा रहे। वाचो ह वाचम प्राणस्य प्राण इति विभक्ति द्वयम सर्वत्रैव द्रष्टव्यम। विभक्ति, दोनों विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया भी, हर एक पर्याय में वह वाणी का वाणी है, उस वाणी के वाणी को तुम जानो। प्राण का प्राण है प्रथमा से, उस प्राण के भी प्राण को तुम जानो। हर जगह इस तरह से दोनों तरह से अन्वय करना है। बोले क्यों दोनों तरह से अन्वय कैसे करोगे? इसको बता रहे, देखिए कथम पृष्ठत्वा स्वरूप निर्देश प्रथमयैव च निर्देश। कैसे दोनों प्रकार की विभक्ति बता रहे हो? बोले देखो पृष्ठत्वात्, जो बात पूछी गई है उसके स्वरूप का निर्देश प्रथमा के द्वारा किया जाए। प्रथमयैव च निर्देश, स्वरूप निर्देश वो करना पड़ेगा, और स्वरूप निर्देश प्रथमा के द्वारा ही होता है। तो वह कौन है? बोले देवदत्त। इस तरह से वो प्रथमा के द्वारा उत्तर दिया जाता है। और तस्य च गेयत्वात्, और वह गेय है, इसलिए कर्म तो द्वितीया भी लेना पड़ेगा। वो देवदत्त है, उसको जानो, उसको जरा अच्छे से पहचान लो। देवदत्त वह है, उसको जरा अच्छे से पहचानो। स देवदत्ता तम विजानी ही। तो जब गे कहना होगा तो द्वितीया लाना पड़ेगा। इसलिए जब किसी क्रिया का कर्म बनाओगे तो द्वितीया मानना पड़ेगा, और सीधे सीधे उसके बारे स्वरूप को पूछ रहे हैं तो प्रथमा बताना पड़ेगा। इसलिए कई जगह ऐसा लोग, एक बार जो है ओमकारेश्वर में था, तो एक महात्मा दाल चला रहा था। मैं पहले ओमकारेश्वर में अध्ययन करता था, तो मेरी भी सेवा थी कि वो भोजन परोसना। तो एक महात्मा भी दाल परोस रहा है, उसने कहा सूपम सूपम सूपम। तो सामने वाले महात्मा बोले अरे भाई सूपम नहीं सूपह बोलो, दाल को सूपह बोलते हैं संस्कृत भाषा में। बोल रहा है सूपम सूपम, बोले नपुंसक लिंग मत बोलो, सूपह बोलो। तो उस चलाने वाले ने बोला नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सूपम गृहणातु, दाल ले लो दाल ले लो दाल ले लो। तो लेने के लिए अगर किसी क्रिया का कर्म बनाओगे तो द्वितीया बोलना पड़ेगा। तो उसने भी सही उत्तर दिया कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सूपह, स्वरूप निर्देश नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दाल को ले लो, सूपम गृहणातु। तो इसी प्रकार किसी वह पूछे गए वस्तु का स्वरूप निर्देश करना हो तो प्रथमा कहना पड़ेगा, और गेय रूप से बताना है तो द्वितीया देना पड़ेगा। तो हर एक पर्याय में प्रथमा और द्वितीया दोनों लेना। वह ब्रह्म कौन है? जो वाणी का वाणी है, उस वाणी के वाणी को तुम जानो। श्रोत्र का श्रोत्र है वह आत्मा, उसे तुम जानो। इस तरह से स्वरूप निर्देश भी समझना
और गेय, गेय भी मानना, ज्ञान का कर्म, उसे जानो, गेय रूप से भी कहना पड़ेगा। इसलिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों ही लेना पड़ेगा। तो देखो ये टीका में दे रहे, मन आदेह प्रवर्तक किम स्वभाव, मन आदि को जो प्रवृत्त कराने वाला आत्मा, उसका क्या स्वभाव है। इति पृष्ठत्वात्, ऐसा पूछा गया है, इसलिए स्वरूप निर्देश कर्तव्य। सबसे पहली बात स्वरूप निर्देश तो करना पड़ेगा। और सच प्रथमया, स्वरूप निर्देश तो प्रथमा विभक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता इति स्मरणात्, व्याकरण में आया है कि निर्देश में प्रथमा कही गई है, प्रथमा विभक्ति। और फिर जब गे रूप से कहना है तो फिर द्वितीय रूप से परिणाम कर दो। इसलिए कहते तस्य च गेयत्वात् कर्मत्वम इति द्वितीय भाष्य में आ गया। अतो वाचो ह वाचम प्राणस्य प्राण इत्यस्मात् सर्वत्र एव विभक्ति द्वयम्, ये जो बताए गए दोनों ही पर्याय से सब जगह ऐसी दोनों विभक्ति ले लेना, प्रथमा भी लेना, द्वितीय भी लेना। टीका में आगे देखिए, अतिमुच्य धीरा इति उत्तर वाक्यम साध्याहारम योजयति। देखिए मंत्र में आया था अतिमुच्य धीरा, उसको जान करके, अतिमुच्य धीरा, धीर लोग शरीर आदि में आत्मभाव को छोड़ करके। ऐसा मंत्र पेज नंबर 16 पे मंत्र है, जिसको नहीं पता हो तो बीच बीच में देख सकते हैं। अतिमुच्य धीरा ऐसा जो है आया है मंत्र में, उसका उस उत्तर वाक्य को अध्याहार के साथ में, कि किस पद का अध्याहार करके अर्थ लगाना, क्योंकि मंत्र जो है बहुत गूढ़ रहता है, उसमें कुछ पदों का अध्याहार का, कई पद छूटे रहते हैं, उसका अध्याहार करके अर्थ लगाना पड़ता है। इसलिए अध्याहार के सहित अब इसको वाक्य को दिखा रहे, उसको योजना कर रहे, अन्वय करके दिखा रहे। भाष्य में देखिए, यद एतद इत्यादि ना, यद एतद श्रोत्रादि उपलब्धि निमित्तम, जो श्रोत्रादि में उपलब्धि का निमित्त है, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि लक्षणम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, इसमें सामर्थ्य देने वाला, नित्योपलब्धि स्वरूपम, जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्विशेषम आत्मतत्व, वह निर्विशेष आत्मतत्व को बुद्धवा, देखो इस पद का अध्याहार कर लेना, बुद्धवा, पदभाष्य में ज्ञात्वा ऐसा बताए थे, वही ज्ञात्वा बुद्धवा एक ही बात है, जान करके। तो बुद्धवा अतिमुच्य, जान करके उन सभी में आत्मभाव को छोड़ करके शरीर आदि में, अनवबोध निमित्ताध्यारोपितात् बुद्ध्यादि लक्षणात् संसारात्, अनवबोध यानी अज्ञान, अज्ञान निमित्तक जो अध्यारोपित हुआ है, अज्ञान है निमित्त जिस संसार का, अज्ञान निमित्तक जो अध्यारोपित संसार है, कौन सा संसार, बुद्ध्यादि लक्षणात्, बुद्धि शरीर आदि स्वरूप वाला जो ये संसार है। इस संसार से मोक्षणम कृत्वा, उससे मुक्त हो करके, अज्ञान से आरोप था, ज्ञान से आरोप हट गया। मोक्षणम कृत्वा धीरा धीमंतः, जो बुद्धिमान लोग है, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस शरीर से संबंध का विमुक्त, शरीर से जो है शरीर भाव को छोड़ करके विदेह मुक्ति ले ले, यहाँ विदेह मुक्ति सीधे ले रहे, ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, और जब शरीर प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया विदेह मुक्त हो जाएंगे। तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् शरीरात्, अस्मात् लोकात् यानी शरीरात्, इस शरीर से ही प्रेत्य वियुज्य, शरीर को जो है शरीर संबंध का वियोग करके, अन्यस्मिन् प्रतिसंधि माने, अन्य शरीर का आरंभ नहीं होने पर, क्योंकि बाकी सभी कर्म ज्ञान अग्नि से जल गए, इसलिए निर्निमित्तत्वात्, तब कोई जो है निमित्त नहीं रह गया संसरण का, इसलिए अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। टीका में देख लीजिए, इसका अर्थ दे रहे हैं, एतद् बुद्ध्वा अमृता भवन्ति इति संबंध, श्रोत्र आदि का जो श्रोत्र है आत्मा, उस आत्मा को जान करके अमर हो जाते हैं, इस तरह से संबंध। तो तादात्म्येन, अच्छा, तादात्म्येन अध्यारोपितो यो बुद्ध्यादि, तादात्म्य रूप से आत्म अधिष्ठान के साथ तादात्म्य रूप से जो आरोपित है बुद्धि आदि, जैसे देखिए सर्प की भ्रांति हो रही,
सर्प अलग है, रस्सी अलग है, अलग अलग करके नहीं दिखाई पड़ेगी। जहाँ रस्सी है वही सर्प दिखेगा, मतलब रस्सी को ही सर्प करके जानेगा। इसी प्रकार अधिष्ठान को ही शरीर आदि रूप से जान रहा है। तो तादात्म्येन अध्यारोपितो यो बुद्ध्यादि, तादात्म्य संबंध से जो आरोपित हुए हैं बुद्धि आदि, बुद्धि आदि जो संसार, अनवबोध निमित्ता संसार, अज्ञान मूलक जो संसार, ततो मोक्षणम, उससे मुक्त हो जाना, मतलब तादात्म्याध्यास निवृत्ति ही, तादात्म्याध्यास की निवृत्ति हो जाना, यही ज्ञान का क्या फल है? दृष्टम फलम, ये दृष्ट प्रत्यक्ष फल है। जीवन मुक्त ऐसा अनुभव करते, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है। और अमृता भवंती इति विदेह मुक्ति अदृष्टम फलम, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। ये जो विदेह मुक्ति बता रहे ये अदृष्ट फल है। जैसे आप देख लीजिए कि याग आदि जो करते हैं उसमें कुछ तो प्रत्यक्ष फल है। वर्षा के लिए याग किए, वर्षा हो गई, प्रत्यक्ष फल है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि याग किए, पुत्र हो गया, प्रत्यक्ष फल है। लेकिन जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग करेंगे वो दृष्ट फल नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति हो जाना, बंधन की निवृत्ति हो जाना, ये प्रत्यक्ष फल है। और विदेह मुक्त हो जाएंगे, शरीर आदि भी संबंध जो है पूरी तरह से, संबंध तो नष्ट हो जाता है किंतु शरीर आदि रहते हैं प्रारब्ध कर्म की वजह से। तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर शरीर आदि जो दिखने वाले प्रतिभास वो भी हट जाना, यह अदृष्ट फल है। तो शरीर छूटने के बाद ये होगा। तो अमृता भवंती, प्रारब्ध क्षय होने के बाद अमृत स्वरूप हो जाते, विदेह मुक्त हो जाते हैं। इति विदेह मुक्ति यह प्रत्यक्ष फल नहीं बल्कि अदृष्ट फल है। ये तो शरीर छूटने के बाद होगा। और जीवन मुक्ति यह प्रत्यक्ष फल है, ये दोनों। तो निर्निमित्तक हो जाने से, अब जब शरीर आदि भाव छूट गया, अन्य कोई निमित्त नहीं रहा, तो अमृत हो जाते हैं। तो इसी को दिखा रहे आगे, कर्मणाम संबंधानुपत्ति रीति शेष, कर्म का अब संबंध नहीं क्योंकि कर्म तो सब जल गए। तो निमित्ता भावाद, अच्छा पहले भाष्य देखिए। सति ही अज्ञाने कर्माणि शरीरांतरम प्रतिसंदधत, अज्ञान होने पर ही कर्मादि क्या करेंगे? सभी कर्म अन्य शरीर का आरंभ करते। प्रतिसंधते, संदधते का अर्थ दे दिए 4 नंबर टिप्पणी में, संयोजयंती आरभंते। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म एक से एक नए नए शरीरों की उत्पत्ति करते रहेंगे। कभी मनुष्य शरीर, कभी कीट पतंग, कभी गाय भैंस, अलग अलग शरीर वो देते रहेंगे कर्म की वजह से। लेकिन जब अज्ञान नष्ट, आत्मा बोधे तो सर्व कर्मारंभ निमित्ता ज्ञाना विपरीत विद्या विप्लुष्टत्वात्, आत्मा का ज्ञान होने पे सभी कर्मों के आरंभ का निमित्त है अज्ञान। उस अज्ञान के विपरीत है विद्या, ज्ञान। उस विद्याग्नि, ज्ञानाग्नि के द्वारा विप्लुष्टत्वात् कर्मणाम, सभी के सभी कर्म विप्लुष्ट यानी जल गए। प्लुष्ट दाहे धातु से विप्लुष्ट बनता है, सभी के सभी कर्म दग्ध हो गए। इति अनारंभे, अब कोई कर्म बचा ही नहीं, तो शरीर का आरंभ नहीं होगा तो अमृता एव भवंती, विदेह मुक्त हो जाते, अमर हो जाते। इस तरह से संबंध समझना। टीका में देखिए तीसरी पंक्ति, निमित्ता भावा शरीरांतरादि अनारंभे, जब कर्म से जो है सभी, ज्ञान से सभी कर्म जल गए तो शरीर का कोई निमित्त रहा नहीं। इसलिए शरीरांतर आदि अनारंभे, अन्य शरीर आदि की आरंभ नहीं होने से अमृता भवंती इति प्रयोगात्, अमृत हो जाते, ऐसा शब्द प्रयोग हो जाता है। इस शब्द प्रयोग को से कोई सोचे कि आगंतुकत्वम अमृतत्व से, पहले अमृत नहीं थे बाद में अमर हो गए, ज्ञान होने के बाद अमर हो गया। अमर हो गया मतलब पहले अमर नहीं था, पहले मुक्त नहीं थे, तब तो आगंतुक हो गया अमृतत्व, मुक्ति तब तो आगंतुक जन्य हो गए। इति शंका निवृत्त्यर्थम आह, ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए बता रहे, देखिए भाई पहले से भी अमृत स्वरूप है
केवल शरीर आदि होने से अमृतत्व का अनुभव नहीं हो रहा था, और वही शरीर आदि भाव जब नष्ट हो गया तो अमृतत्व को अनुभव करेंगे। इसी को दिखा रहे शरीर आदि थी। शरीर आदि संताना विच्छेद प्रतिसंधानाद्य अपेक्षया। शरीर आदि संताना विच्छेद प्रतिसंधानाद्य अपेक्षया अध्यारोपित मृत्यु वियोगात् पूर्वमपि अमृता संतो नित्यात्म स्वरूपत्वाद अमृता भवन्ति इति उपचर्यते। देखिए, शरीर आदि संताना विच्छेद प्रतिसंधानादि अपेक्षया, जब तक अज्ञान था तब तक कर्म बने हुए थे, और कर्म बने होने से शरीर आदि संतान जो प्रवाह है उस प्रवाह का विच्छेद नहीं हो रहा था। शरीर आदि प्रवाह का अविच्छेद, संतान यानी प्रवाह का अविच्छेद, उसका प्रतिसंधान यानी उसका संयोग होने से, प्रतिसंधान सदा जो है आरंभ होते रहता है कर्मों की वजह से। तो पहले जो है शरीर आदि परंपरा चल रही थी तो जन्म मृत्यु का अनुभव कर रहा था, और अभी जो ज्ञान होने से शरीर आदि प्रवाह का नाश हो जाने से जो अध्यारोपित मृत्यु था है, उस अध्यारोपित मृत्यु का वियोग हो गया। तो प्रतिसंधानाद्य अपेक्षया अध्यारोपित मृत्यु वियोगात्, शरीर आदि जो है अध्यास से शरीर आदि प्रवाह का संबंध, उस संबंध की अपेक्षा से जो अध्यारोपित मृत्यु प्राप्त हो रही थी, बारंबार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस अध्यारोपित मृत्यु का वियोग हो गया ज्ञान से। तो वियोग होने से पूर्वमपि अमृता संत, पहले भी आत्मा तो अमर ही है, अमृत स्वरूप ही है, किंतु अध्यारोपित मृत्यु का वियोग हो जाने से, हाँ, पहले भी अमृत होते हुए नित्य आत्म स्वरूपत्वाद अमृता भवंती, अध्यारोप का की निवृत्ति हो जाने से मैं अमर हो गया, आत्मा अमर हो गया, ज्ञानी अमर हो गया, ऐसा उपचार गौण प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे माला गले में है, वह उसके वियोग की भ्रांति हो गई, माला कहीं खो गई है और बाद में स्मरण हो गया तो प्राप्ति की प्राप्ति हुई। ऐसे ही आत्मा में कोई बंधन तो नहीं है, किंतु आरोपित बंधन की निवृत्ति को लेकर के कह देते हैं मुक्त हो गए। इसलिए ये सब कोई जो है मुक्त हो गया ज्ञानी, यह व्यवहार कोई मुख्य व्यवहार नहीं बल्कि गौण व्यवहार है। टीका में देख लीजिए, इसी बात को स्पष्ट करें। अनादि भव परंपरया शरीरी आसम परस्ताच्च भविष्यामि। सभी जीव क्या सोचते हैं अनादिकालीन, कोई भी जैसे अज्ञान दशा में व्यक्ति क्या सोचता है, मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊं तो अच्छा रहेगा, अथवा कोई ऐसा कहते हैं कि अगला शरीर जो है फिर इसी ऐसा ही परिवेश मिले तो अच्छा है, ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा ही परिवेश मिले, ऐसे ही घर परिवार वाले मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अज्ञानी की क्या बुद्धि होती, अनादिकाल से भव परंपरा से मैं शरीरी था, आगे परश्चाच्च भविष्यामि, परस्तात आगे भी मैं शरीरी होऊंगा, इति शरीरादि संताना विच्छेदत्य प्रतिसंधानम, शरीर आदि संतान प्रवाह का विच्छेद, उसका जो प्रतिसंधान होता है, ज्ञान होता है। और धर्माद्य अधिकारित्वाध्यास, धर्मादि मैं इस कर्म का अधिकारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस कर्म का, मैं वाजपेय कर याग करूँगा, मैं क्षत्रिय हूँ, अश्वमेध याग करूँगा, नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, बृहस्पति शव करूँगा, क्षत्रिय हूँ, अश्वमेध याग करूँगा, मैं वैश्य हूँ, वैश्य स्तोम करूँगा, तो मैं इस कर्म का अधिकारी हूँ। इस तरह से धर्माद्य अधिकारित्व अध्यास, धर्मादि के अधिकारित्व का अध्यास कि मैं इस कर्म का अधिकारी हूँ। तो देखो, पहली बात तो शरीर आदि संतान का अविच्छेद का ज्ञान हो रहा है, और मैं धर्मादि का अधिकारी हूँ, ये ज्ञान हो रहा है। और कामादि दोष कल्पनम च, नाना प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाती है, नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। चल एतस्माद् अध्यारोपितो यो मृत्यु, इन तीनों से ही शरीर आदि संतान का अविच्छेद, शरीर आदि संबंध का ज्ञान, मैं इस कर्म का अधिकारी हूँ ऐसा आरोप,
और कामना आदि दोष की कल्पना, इनके माध्यम से अध्यारोपित हो गई जो मृत्यु, अध्यारोपितो यो मृत्यु, तद वियोगापेक्षया, उस मृत्यु का वियोग हो जाने से, क्योंकि ज्ञान हो गया तो सभी अध्यारोप मिट गए, अध्यारोपित जो मृत्यु है उस मृत्यु का वियोग हो जाने से अमृतत्वस्य भवनम औपचारिकम इत्यर्थ, अमृतत्व का होना यह गौण है, मुख्य नहीं है। इस तरह से द्वितीय मंत्र पूरा हो गया। अब तृतीय मंत्र का आरंभ कर रहे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी व्याख्या करें। पहले इसका अवतरण देख लीजिए, इसकी जो भूमिका है वो देखिए। न तत्र चक्षुर गच्छति इति वाक्यार्थं संगृह्णाति, न तत्रेति, न तत्र चक्षु, न तत्रेति पुरानी पुस्तक में संगृह्णाति के बाद प्रतीक है, न तत्रेति छूट गया है, नई पुस्तक में तो होगी, पुरानी पुस्तक में नहीं थी। न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि वाक्यार्थम, इति वाक्यार्थम संगृह्णाति, उस आत्म तत्व को चक्षु विषय नहीं बना पाती। ये जो वाक्य आया आगे आएगा, अगला तृतीय मंत्र ऐसे आए, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, ये पेज नंबर 28 पे मंत्र है। उस आत्म तत्व में चक्षु नहीं जा पाती, उसको विषय नहीं कर पाती। इस वाक्य के अर्थ का संग्रह रूप से, संक्षेप रूप से जो है व्याख्यान करे, न तत्रेति। अच्छा, टिप्पणी के अनुसार ये प्रतीक तो यहाँ नहीं है, किंतु स्खलित हो गया, होना चाहिए। देखो टिप्पणी 5 नंबर में दे दिए, संगृह्णाति इत्यनंतरम अपेक्षितो न तत्रेति प्रतीक, यहाँ प्रतीक होना चाहिए था, स्खलित प्रतिभाति, स्खलित हो गया है, इसलिए वहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो स्खलित ही है प्रतीक। तो देखिए भाष्य में दे रहे हैं, न तत्र गच्छति चक्षुर गच्छति इति उक्तेपि पर्योनियोगे हेतुर प्रतिपत्ते। शिष्य जो है पर्योनियोग करेंगे, यानी आक्षेप करेंगे, तो शिष्य जो आक्षेप करेंगे उसमें हेतु क्या है? हेतु है अज्ञान, और अज्ञान का हेतु क्या है? न तत्र चक्षुर गच्छति, यानी शिष्य में, शिष्य जान नहीं पा रहा है। जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु हो, आपको बताई जाए, आप नहीं जान पा रहे, तो नहीं जान करके आप प्रश्न करोगे, तो शिष्य जो है प्रश्न करेंगे, आक्षेप पूर्वक प्रश्न करेंगे। तो शिष्य के प्रश्न का हेतु क्या है? अज्ञान, क्योंकि वह तत्व को नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया तत्व को? क्योंकि उस आत्म तत्व को चक्षुर आदि इंद्रिया विषय नहीं बना पाती। तो चक्षु आदि इंद्रिया विषय नहीं बना पाती, इसलिए शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान नहीं होने से शिष्य प्रश्न कर रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि वह आत्मा में चक्षु आदि का विषय नहीं है, इसलिए शिष्य को अज्ञान है, अज्ञान होने से वह प्रश्न कर रहा है। इस तरह से अन्वय करना। न तत्र चक्षुर गच्छति इति उक्तेपि पर्योनियोगी, इस तरह से उक्तेपि, जो अभी देखो बता दिए थे द्वितीय मंत्र में, तो तत्व को कहे जाने पर भी आक्षेप पूर्वक जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में हेतु है अप्रतिपत्ति, और अप्रतिपत्ति यानी शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि उसमें उस तत्व में चक्षुरादि इंद्रिया जा ही नहीं पाती। देखो टीका में दे रहे, आचार्येण उक्तेपि तत्वे, आचार्य के द्वारा तत्व का कथन तो किया गया, किंतु शिष्य से अप्रतिपत्तेर हेतु, शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ। तो अप्रतिपत्ति रूपी हेतु हुई, हेतु, उस हेतु से शिष्य ने क्या किया? प्रश्न किया, पर्योनियोग किया, आक्षेप पूर्वक प्रश्न किया। उस प्रश्न में हेतु है, क्यों उसे शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ, आक्षेप क्यों कर रहा है? तो बता रहे कि ज्ञान क्यों नहीं हो शिष्य को, मतलब शिष्य ने जो पर्योनियोग किया क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ? उसमें हेतु है न तत्र चक्षुर गच्छति, आत्म तत्व को इंद्रिया विषय नहीं बना पाती। अगर इंद्रिया विषय बना लेती तो शिष्य को ज्ञान हो जाता, ज्ञान हो जाता तो प्रश्न नहीं करता, किंतु इंद्रियों का विषय आत्म तत्व नहीं है, इसलिए शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ,
ज्ञान नहीं होने की वजह से वह आक्षेप कर रहा है कि क्या जो उसका आक्षेप करेंगे। एतद विवरण होती, इसी का देखिए थोड़ा सा विवरण दे रहे हैं और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि ना भाष्य में, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि इत्येवम आदिना उक्तेपि आत्मतत्वे, आचार्य ने बता दिया वह श्रोत्र में भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, श्रोत्र का भी सभी इंद्रियों का नियामक है, प्रेरक है। आत्मतत्व का कथन तो किया आचार्य ने, उक्तेपि आत्मतत्वे अप्रतिपन्नत्वात्, ऐसा कहे जाने पर भी आत्मतत्व को जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाए? सूक्ष्मत्व है तो, आत्मतत्व बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु को जल्दी जान नहीं सकते। सूक्ष्मत्व हेतु और वस्तु न, वस्तु बहुत सूक्ष्म है, आत्मतत्व बहुत सूक्ष्म है, इसलिए पुनः पुनः पर्यनुयुक्षाया कारणम, बारंबार जो है पर्यनुयोग करने, पर्यनुयोग की इच्छा, बारंबार जो है पर्यनुयोग कर आक्षेप कर रहे हैं। तो इसमें इसका कारण क्या है? क्योंकि उस आत्मतत्व को इंद्रिया विषय नहीं बना पाती थी, न तत्र चक्षुर गच्छति। इसके बाद एक तृतीय मंत्र है, अब इसकी व्याख्या तो आगे कल ही करना ठीक है, या इसे शुरू से ही रहेगा, कल करेंगे। हाँ कल ही करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।